नमस्कार फ्रेंड्स। एज यूजुअल जब हम बात करते हैं नॉलेज की और खास तौर पे शेयर मार्केट की, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। और अभी जो माहौल है उसमें हर कोई एक्सपर्ट है। जिसको भी आप पूछोगे, या हम नितिन भाई का फॉर्मल इंट्रो में करता हूं, पर नितिन भाई अक्कड़ बक्कड़ करके कोई बंदा ये बोलता है कि साहब ये स्टॉक चलेगा, तो वो भी चल जाता है। और इतने सारे मार्केट में मैसेजेस हैं, बड़ा कंफ्यूजन है। और अभी तो एकदम रैली लगी हुई है। हम बोलते हैं हायर साइड सेंसेक्स कहाँ पहुंच गया। इसी बीच हम जो आज का वीडियो लेके आए हैं, हम एक ऐसी शख्सियत के साथ में हैं जिन्होंने जिनकी रिपोर्ट ने मार्केट में तहलका मचा दिया था। जब आप गूगल पे नॉर्मली नितिन मंगल लिखते हो तो साथ में इंडिया बुल्स का नाम साथ में आता है। और उस रिपोर्ट के बाद में मार्केट में बड़ा इवन तहलका ही मचा था नितिन भाई। और हर कोई ईगर था कि नितिन मंगल कौन है। इट्स अगेन ए वेरी ग्रेट प्रिविलेज ऑफ माइंड टू हैव ए फ्रेंड सच लाइक यू नितिन भाई। और कई बार हमारी चीजों पे बात होती है। और खास तौर पे आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है, नो डाउट आप जिस तरीके से रिपोर्ट निकालते हैं, आई एम आल्सो वन फॉलोअर ऑफ यू। नितिन भाई के बारे में थोड़ा सा मैं आप सभी को बता दूं। नितिन भाई बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। थोड़ा सा मैंने नोट डाउन किया है क्योंकि मैं वैसे जानता हूँ बीइंग अ फ्रेंड, बट स्टिल 15 years of great experience in the field of Indian and global equities. He is a pioneer in corporate governance and accounting research in Indian market, who has successfully developed a product for institutional investors known as Analysis Beyond Consensus. नाम भी बड़ा परफेक्ट रखा है। और currently he is working as co-founder India Independent Insight, predominantly catering to institutional investors. He is again, no doubt, great speaker, analytical skills, speaker for IIC, IAS, SEMCO, etc. Globally, he is doing great. His own Twitter account, I will share link of his Twitter and LinkedIn account on my description, ताकि आप उनके जो स्किल्स हैं, जो उनकी रिपोर्ट्स हैं, आप आसानी से पढ़ सकें उसको फॉलो करके। मैं तो पढ़ता ही पढ़ता हूँ। नितिन भाई, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। तो नितिन भाई, आज हम एक बहुत बड़ा वीडियो नहीं लेने वाले। केवल आज के वीडियो का पर्पस है हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आज के टाइम पे हम मोस्टली, पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो आज का टाइम है, जो हम मार्केट में रैली देख रहे हैं पॉजिटिव नोड में, मैंने पहले भी बताया हर कोई एक्सपर्ट है। आप देखते हो, मैं आप स्क्रीन पे आप देखेंगे भी, इतने सारे मैसेज हैं स्पॉन्सर्ड, वो भी कि आप ये 50 पैसे का शेयर है और 2 महीने के अंदर ये 500 रुपए का होने वाला है। आप इन 5 स्टॉक्स में लगा दीजिए, आपकी 5 पीढ़ियों को कुछ ऐसे ऐसे मैसेज है नितिन भाई, जो बड़े मतलब मैं भी सोचता हूँ। पर क्या अननोन जो हमारे नए इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि यार ये तो बहुत ही अच्छे स्टॉक्स है। उनका मेरे ख्याल से सर पांव कुछ रहता नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इक्विटी एनालिसिस में घुसता नहीं हूँ। मेरा खुद का अपना डोमेन है, जैसे कि आपका इक्विटी रिसर्च का डोमेन है, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको बता सकते हैं। तो नितिन भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि ये जो इस तरीके के मैसेज है, तो इन्वेस्टर करे क्या और किस तरीके से सावधान रहने की जरूरत है? देखिए अभिषेक भाई, मार्केट इन्वेस्टिंग जो होता है ना, बहुत एक क्रिटिकल जॉब है। इट्स नॉट इजी। ठीक है, बुल मार्केट में हमेशा पैसा इजीली बनता है। लास्ट 3 साल लोगों ने देखा है कि आपने जहां भी पैसा डाला है वहां पैसा बना है 90% जगह पे। बट 10% जगह ऐसी भी रही है जहां पे मार्केट आपका जो सेंसेक्स था वहां से 2x हो गया और वो स्टॉक आज भी वही है और नीचे है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम ग्लोबल इन्वेस्टर से ही बात करते हैं तो हमेशा एक बोलते हैं कि इंडिया जो मार्केट है एक नैरेटिव मार्केट है, स्टोरी का मार्केट है। यहाँ बहुत स्टोरीज होती है। तो जैसे कि अगर आप याद करोगे पुराना टाइम जब 2008 की या 7 की टीवी आई थी, उस टाइम पे कोई भी कंपनी चलती थी तो बोलते थे क्यों चल रही है, तो बोले यार इसको रिलायंस खरीदने वाला है। हम्म। तो उस बिल्कुल। टाइम पे बहुत बार ट्रिगर होता था। या किसी टाइम पे राकेश जी का कि राकेश जी ने माल ले लिया तो चलो भैया स्टॉक ले लो। हम्म। या किसी बड़े इन्वेस्टर ने माल ले लिया तो हम भी ले लेंगे। तो हम लोग फॉलोवरशिप ज्यादा है, स्टोरी ज्यादा दिखती है। अब उसके बिहाइंड क्या रीजन है क्या नहीं है वो हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते। एंड जो आपके ऑडियंस है और जो आपकी फील्ड, हमारी जो फील्ड है स्पेशली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फील्ड है, तो एटलीस्ट हम लोगों को बैलेंस शीट समझ में आती है।
हम लोगों को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे बने जाते हैं। तो अगर हम लोग 15-20 मिनट का टाइम भी दे दें, जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए बहुत, इट्स टाइम कंज्यूमिंग थिंग, बट हम्म। बीइंग क्वालिफाइड पर्सन हमारे लिए तो बहुत इजी टास्क है। तो अगर आप थोड़ा भी टाइम स्पेंड करो, देखिए वो कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ है या नहीं है, या सिर्फ स्टोरी है, तो ही आपको पता पड़ जाएगा। तो इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं है कि आप, सो इसके लिए ये म्यूचुअल फंड, ईटीएफ ये सब बने हैं। रीजन बीइंग कि आप वहां पे महारत नहीं है आपके पास में, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है। तो इसलिए आप ऐसे लोगों को पैसा देते हो जो सेक्टर में एक्सपर्टीज रखते हैं। हर कोई आदमी अगर इन्वेस्टिंग करेगा तो आप सोचिए ना कि अगर आप इतना इजी होता तो आज म्यूचुअल फंड या पीएमएस मैनेजर या एआईएफ क्यों होते? वो होते ही नहीं कभी लाइफ में, बिकॉज फिर पब्लिक खुद ही पैसा कमा लेती। बिल्कुल सही बात। आज भी काफी लोग जो है जो इन लोगों पे रिलाई करते हैं, बिकॉज उनका प्रोफेशन है, वो उनका 24/7 एक ही काम है, जहाँ पे दिल टेक केयर ऑफ योर मनी एज अ प्रूडेंट फंड मैनेजर्स, एज एनालिस्ट, दे विल इंश्योर कि आपका पैसा गलत जगह नहीं लगे। आप स्पेशली जो फ्रॉड स्कीम होती है, जो होती है, वहां पे आपका पैसा लगे। और एक हमारे दिमाग में जो मैंने देखा है, आइडियली जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उनके दिमाग में हमेशा एक चीज होती है, यार कोई सा स्टॉक स्टॉक बता जो 10 रुपए के नीचे वाला है। आप कोई बोलोगे ये स्टॉक ले ले अच्छा है ना, इसका अच्छा क्या प्राइस है, 900 रुपये का, अरे यार बहुत महंगा है यार। प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको 1000 रुपये लगाना है तो 10 रुपए वाले आपके पास में 100 शेयर आएंगे, वरना 1000 रुपये वाला एक ही शेयर आएगा। सही बात। पर रिटर्न तो आपको 1000 रुपये भी बनाना है, रिटर्न 10 रुपए से कैलकुलेट नहीं होगा। बराबर है। तो वो एक बहुत बड़ा फोमो होता है कि यार 50 पैसे वाला कोई स्टॉक बता देना, ठीक है यार कितना डूबेगा पैसा। अरे बट आप 50 50 रुपए में 50 पैसे का शेयर खरीदोगे तो आप 50 पैसे नहीं डालोगे, 2 रुपए नहीं डालोगे ना। हम्म। आप कम से कम उसका 10-20 हजार क्वांटिटी खरीदोगे तो एटलीस्ट आपके लिए 5-10 हजार रुपए का तो अमाउंट हो ही गया वो। तो क्या आप दान देना चाहते हो तो मंदिर में दान दे दीजिए, या बहुत जरूरतमंद लोग हैं इनको दान दे सही दीजिए। बात है, डुबा क्यों रहे हो? तो बिल्कुल ये सब सही। मैसेजेस जो होते हैं इनसे दूर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको थोड़ा खुद का रिसर्च भी करें, आप थोड़ा कंपनी के बारे में समझे, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, तो आप पढ़ाई करें, के बाद ही पे इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर है। बिल्कुल सही तो बात है। जैसे अभी आईपीओ का मार्केट है, और पहली बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप क्या हो। हम्म। आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो? बहुत ये बड़ी बात है। See, हिंदुस्तान में जो नॉर्मली मैंने देखा है स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर के साथ में, वो होते ट्रेडर है दिमाग से, पर वो बन जाते इन्वेस्टर, बिकॉज वो माल, जो शेयर है उसका प्राइस इतना नीचे चला जाता है कि उनके पास ऑप्शन नहीं कि 10 साल रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात बोली, वो होते ट्रेडर है पर वो बाय डिफॉल्ट वो बेच ही नहीं पाते तो इन्वेस्टर बन जाते हैं। सही बात। तो क्या आपको इन्वेस्टर, आपको वैसा इन्वेस्टर बनना है, आपको, अगर आपकी ट्रेडिंग मेंटालिटी है तो आप मौके का फायदा उठाइए, जब आपको मोमेंटम दिख रहा है तो उस हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो उसके अलग अलग टेक्निक्स होती है, फंडामेंटल भी होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं, अलग अलग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती है, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप अच्छी कंपनी में पैसा डालिए, और लॉन्ग टर्म आप डालिए पैसा। बिल्कुल ठीक बात है नितिन भाई। जो मैं इस क्वेश्चन का, हमारे जो इन्वेस्टर्स या जो हमारे व्यूवर्स सुनेंगे भी, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि एटलीस्ट आप थोड़ा सा कंपनी के बारे में जरूर देखें, उसकी बैलेंस शीट। अच्छा नितिन भाई, केवल एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूंगा इसी में। हमें ऐसे हाँ जी। कुछ 4-5 पैरामीटर्स की जो कम कम से कम रिटेल इन्वेस्टर बैलेंस शीट भी ले, तो कि यार ये कम से कम एटलीस्ट ये तो देखो आप, ताकि कम से कम आपको पता तो रहे कंपनी है कहाँ। बाकी अलग चीज है, देखो चीजें पता नहीं लगता क्या होता है, बट स्टिल ये 4-5 चीजें तो देखनी चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ऐसी कौन सी 4-5 चीजें जो देखनी चाहिए? देखिए बेसिक हाइजीन चेक तो बहुत सिंपल है, आपके जो स्टैंडर्ड रेशियोज है कि भाई वर्किंग कंपनी का वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, कंपनी का डेट इक्विटी कहाँ पर है, कंपनी का कैश फ्लो बन रहा है नहीं बन रहा है। तो आप प्रॉफिट दिखा रहे हो 1000 करोड़ का, बट आपका कैश फ्लो बन रहा है 5 करोड़ का, या हम्म। बन ही नहीं रहा है, हम्म। तो क्या वो प्रॉफिट से हवा में हो गया है? क्योंकि सही। हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमको पता है कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे तो आपका 50 करोड़ का टर्नओवर कैसे 500 करोड़ दिखेगा, सही वो बात। हमको आता है। पर इसलिए इतना अगर पढ़े लिखे हैं, इतना ज्ञान है, तो हमको पता है कि 50 करोड़ का ही प्रॉफिट है, वही टर्नओवर है, रियल टर्नओवर, तो उसका कैश फ्लो कितना बनेगा। सही बात है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम कंपनी का जो टर्नओवर है, टर्नओवर बहुत बड़ा चीज नहीं होता। आप उसका प्रॉफिट है, मार्जिन है, डेट इक्विटी रेशियो है, ये रेशियोज आपको मिल भी जाएंगे कि क्या होता है। आप वो देखें बोरोइंग कितनी है कंपनी की, कितनी असेट्स में उसके पैसे लगे हैं। कम से कम ये कुछ चीजें हैं जो फंडामेंटली आप देखें, और कंपनी कितने टाइम से एग्जिस्ट करती है और उसके एग्जीक्यूशन क्या रहे। नितिन भाई, दूसरा क्वेश्चन मैं ये बोलता हूँ, जैसे कि आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि पहले आप ये डिसाइड करें कि आप ट्रेडर है इन्वेस्टर। मैं बिल्कुल, मैं मेरे पे आता हूँ, मैंने आज तक फ्यूचर ऑप्शन में काम नहीं किया। करेक्ट। अब फ्यूचर आप ले लो तो देखो, आपको अगर इंटरटेनमेंट चाहिए, मैं तो देखो सिंपल सा मेरे क्लाइंटों को भी कहता हूँ कि अगर आपको पिक्चर विक्चर या किसी में शौक नहीं है, आप एक काम करो, आप फ्यूचर ऑप्शन कर लो।
तो सारे दिन इंटरटेनमेंट चालू रहेगा आपका। मैं इतना इंटरटेनमेंट का टाइम मिलता नहीं है, तो मैं फ्यूचर ऑप्शन में करता नहीं हूँ। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ऑप्शन नॉर्मली किनको करना चाहिए, जो टाइम दे सके? क्योंकि पता लगा रात को सोए, सुबह जब उठे तो पता लगा सब मार्जिन मर्जिन वह सब है, सब गायब हो गई। तो आप क्या क्या एडवाइस करते हैं कि नॉर्मली फ्यूचर ऑप्शन क्या सभी कर सकते हैं, या वाकई में इस पर्टिकुलर कैटेगरी को करना चाहिए? सी कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, बट देखिए अभिषेक भाई, हमारे एक कहावत है। तो हमारे जो बड़े पापा दादाजी बोलते थे कि अगर किसी के साथ जिंदगी में दुश्मनी निकालनी है ना, तो उसको ट्रांसपोर्ट का धंधा करवा दो। तो मैं बोलता हूँ कि वो टाइम चेंज हो गया है। अभी आपको किसी का दुश्मनी निकालनी है तो उसको आप फ्यूचर ऑप्शन की लत लगा दो। उसकी जिंदगी में वो पैसा कमाएगा नहीं कमाएगा, पर उसकी रातों की नींद जरूर उड़ी रहेगी। तो सही रात को उठ के आप ये भी देखो कि डाउ जोन्स कहाँ जा रहा है, सुबह उठ के आप ये भी देखो गिफ्ट निफ्टी कहाँ जा रही है। सही तो बात। आपके दिमाग में ये रहेगा कि ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, साथ में इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है, तो आप पूरी तरह उलझे उलझे रहोगे। तो आई गेस अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन में भी ऐसा नहीं है, लोग पैसा नहीं कमाते हैं, कमाने वाले कमाते हैं। हम्म। पर क्या होता है वहां पे, आप बिकॉज आप बोरोड मनी पे खेल रहे हो, तो आपको लगता है कि अगर आपका 1 लाख रुपए का मार्जिन बनी तो उसमें आप खेल लोगे, बट आप ये नहीं देखते हो कि अगर वहां पे अगर आपका मार्जिन कॉल आएगा तो वो जहाँ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपए भी हो सकता है। तो क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेने को रेडी हो? हम्म। सेकंड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे डिसिप्लिन। हम्म। और मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर डिसिप्लिन नहीं होते। हम्म। जब आप ऊपर जाता है तो आपको जल्दी जल्दी यार 5% आ गया कि बेचो बेचो बेचो, बट नीचे जब 5 टका गिरता है तो आप बेचते हो क्या? नहीं बेचते हो। आप वेट करते हो, नहीं अब तो ऊपर आएगा, कल ऊपर आएगा, परसों ऊपर आएगा, अभी सही बात। टेक्निकल ये बोल रहा है, ये आदमी ने ऐसा बोला, ये आदमी ने ऐसा बोला, तो आप अपने आप में एक्सपर्ट बनने लग जाते हो। सही बात। तो फ्यूचर ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डिसिप्लिन तरीके से करते हैं, और कुछ स्ट्रेटेजीज होती है जिसमें एक्सपर्ट लोग हैं मार्केट में, काफी सारे एनालिस्ट जो स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। अब उसमें वो आपको आपको पहले देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रेटेजी सिखा रहा है वो आदमी फर्जी है या जेन्युइन बंदा है, जिसका मार्केट में कोई लेजिटिमेट एग्जिस्टेंस है इन्वेस्टमेंट। या नहीं है। हम्म। तो बिल्कुल। आप उनकी स्ट्रेटेजीज होती है कुछ स्ट्रेटेजी वाइज, बट वो लोग भी पैसा जब भी कमाते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं। अगर आप इंडिसिप्लिन तरीके से कमाओगे तो फिर वो एंटरटेनमेंट ही रहेगा, फिर आपकी रातों की नींद उड़ाएगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। सही बात है, सही बात है नितिन भाई। आप बिल्कुल जो बात बोल रहे थे कि किसी के नींद उड़ानी है, तो शेयर मार्केट में एक और मेरे को आप जब बोले कहा, एक चीज याद आई। किसी ने कहा कि साहब, शेयर मार्केट के बारे में ये कहा जाता है कि मैं आपको लखपति बनाने की गारंटी देता हूँ, प्रोवाइडेड आप करोड़पति होने चाहिए। तो बरोबर है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात आपने बोली नितिन भाई। एक और चीज, मैंने कई एक दो क्वेश्चन भी लिख रखे हैं। आईपीओ की जब हम बात करें, अभी तो मैं पिछले 6 महीने से देख रहा हूँ नितिन भाई, एक के बाद एक आईपीओ, एक एक दिन में चार चार पांच पांच आईपीओ, खास तौर पे एसएमई सेगमेंट की जब हम बात करें। मेन सेगमेंट तो ठीक है, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो स्मॉल मीडियम की जो इंटरप्राइज है, 5-5 करोड़ के आईपीओ आ रहे हैं, जो इक्विटी लेके आ रहे हैं। और एक के बाद एक, मैं भी आईपीओ में इन्वेस्ट करता हूं, पर मैं सब में नहीं करता, थोड़ा जैसे कि आपने बताया थोड़ा एनालिसिस करते हैं, पर मार्केट में क्या ट्रेंड है, और मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे क्लाइंट्स भी, वो सब में लगाते हैं, और अभी पैसे अटके पड़े हैं तो उनके अटके ही पड़े हैं। और खास तौर पर क्योंकि एसएमई के सेगमेंट में क्या है, वो लोड साइज 2000 शेयर का है, 3000 शेयर का है। अब राइट। आपके पास आ गया, लिस्ट बराबर नहीं हुआ तो वो तो अटक गया। तो आप क्या एडवाइस करेक्ट। करते हैं कि ये आईपीओ क्या हर आईपीओ में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? आपका व्यू क्या है? सर देखिए, वही मैं बोलता हूँ कि ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है वो डिसाइड करना है। बिकॉज अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए कमाना है तो आप अच्छी कंपनी में लगाइए। आप हाँ। एसएमई में भी अच्छी कंपनियां हैं, हाँ ऐसा बिल्कुल। नहीं कि एसएमई में अच्छी कंपनियां नहीं है। और एसएमई में अगर आपको किसी भी कंपनी में लगाना है, एसएमई हो या मेन बोर्ड की हो, आप पढ़ लिख के लगाए, बिना पढ़े लिखे नहीं लगाए। क्योंकि अगर आप दूसरे हिसाब से देखें तो आईपीओ का एक और एनालिसिस जो हम लोगों ने करा था 2021 में, आप किसी भी आईपीओ वाली कंपनी को देखोगे तो 90% ऑफ द कंपनीज आपको 3 साल बाद उससे सस्ते वैल्यूएशन में मिलती है। अच्छा, नॉर्मली 3 साल तो बाद अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट अच्छा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको, मतलब मेरी पर्सनल एडवाइस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो एनालिसिस मैंने करा था उस टाइम पे उसमें था कि 90% ऑफ द कंपनीज आपको आईपीओ के बाद में 3 साल के अंदर अंदर उससे सस्ते भाव में मिलती है, उससे सस्ते मल्टीपल में मिलती है। तो इसका रिवर्स है, फिर हमें 10% ढूंढने की जरूरत है, उतनी स्किल सेट करनी पड़ेगी। वो मार्केट डिसाइड करता है, वो बहुत डिफिकल्ट है। या फिर कुछ कंपनीज होती है जैसे मजदाउर डॉक कंपनी है जो गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है, वहां से कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है।
बट वो कंपनी का आईपीओ इतना सस्ता आया था कि वो कभी उस मल्टीपल पे गए ही नहीं। सही बात है, सही बात है। ये एक स्किल हमें चाहिए कि जब आप आईपीओ में जाते हो कहाँ तक ठहरना है, लिस्टिंग गेन करना है तो उस हिसाब से लगाना है, या हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, आईपीओ में सब में डालना अपने आप में रिस्क ही, क्योंकि कैपिटल तो ब्लॉक कर ही देता है, फिर वो बाद में कब तक निकलेगा ये भी कहा नहीं जा सकता। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एक और आपने शायद पहले भी बात की, जिक्र किया है म्यूचुअल फंड के बारे में। तो नितिन भाई, एक क्वेश्चन ये आता है, आज के टाइम पे तो मैं अगर किसी से बात करूं, यार अभिषेक जी क्या बात करूं, सीधा हम तो शेयर में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड, वैसे म्यूचुअल फंड ने आज के टाइम पे मार्केट को काफी सस्टेन किया हुआ है, क्योंकि हमारी बाइंग म्यूचुअल फंड से इतनी जबरदस्त है कि हम अब, मैं जहां तक कह रहा हूँ शायद सही हूँ नितिन भाई, ज्यादा आप समझते हैं कि हम फॉरेन इवन इन्वेस्टर्स पे जो इंस्टीट्यूट एफआईआई है उन पे भी हम डिपेंडेंट नहीं रहे। अगर वो भी सेल करते हैं तो हमारे म्यूचुअल फंड इतनी बाई कर रहे हैं कि मार्केट को सस्टेन कर पा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, अगर लॉन्ग रन की बात करूं, अभी तो चलो रैली है और हम मानते हैं करेक्शन आना है, आज नहीं 6 महीने बाद या साल, कहीं ना कहीं करेक्शन तो आएगा। तो आप क्या कहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या एक सही ऑप्शन हो सकता है, हम अगर हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए? नहीं, अभिषेक भाई, अगर आपके पास में इतना टाइम नहीं है और पैशन नहीं है अबाउट इन्वेस्टिंग, तो म्यूचुअल फंड ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हम्म। बिकॉज वहां पे प्रोफेशनल टीम है जो, जिनका प्रोफेशन ही यही काम है 24/7, जिनकी आपका पैसा सही जगह लगाना है। हम्म। तो देखिए, ये तो यूफोरिया है। तो मुझे याद है 2007-8 में जब मैं इंदौर में था, तो जब मैं इडलवाइज में जॉब करता था इंस्टीट्यूट इक्विटीज में, तो मेरे कजिन साले थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि नितिन, अरे आप तो इक्विटी मार्केट में काम करते हो, तो कितना रिटर्न बना के देते हो क्लाइंट को? तो मतलब हम रिटर्न नहीं बनाते यार, हम तो एडवाइस करते हैं, बट हाँ मोटा मोटी 15 से 20% रिटर्न साल का बन जाता है। बोले यार आप तो कुछ नहीं आता, आप तो उसका मुझसे टिप ले लिया करो, मैं आपको 2 महीने में पैसा डबल करके दे दूंगा। तो ऐसा नहीं है उस टाइम नहीं हुआ, उस टाइम वो करते भी थे, बट जब वो डूबे तो ऐसे डूबे कि वो, उनके भाव शायद अब आने लगे, आना चालू हुए हैं। तो हाँ, जो कई माल रह गया वही कंपनियां तो बोला, जो ऐसे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट। बिल्कुल सही बात है, कई कंपनियां तो मिलती भी नहीं है, ऐसे डूबती है कि पता ही नहीं लगता। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है। जब आपको पान वाला भी, चाय वाला भी आपको वो टिप देने लग गया, तो समझ जाइए कि मार्केट में इतना हिट आ गया है कि ये सही बात है, अगर अभी आप पान दूर वाला रहना सही चाय है। वाला आपको पान की बजाय टिप देने लग जाए तो समझ लेना मार्केट अब बुलबुला हो चुका है। आप थोड़ा सा कोशिश नहीं, बहुत सारा कोशिश होने की जरूरत है। तो बिल्कुल सही बात है नितिन भाई। तो इसलिए आप प्रोफेशनल लोगों पे डिपेंडेंट रहे। इनफैक्ट अगर आप पर्सनली भी करते हैं, तो भी आप किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रजिस्टर्ड एनालिस्ट से आप एडवाइस लें, उनसे कंसल्ट करें। इनमें सेम वे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में कौन सा इन्वेस्ट करना है वो भी हाँ, बहुत बड़ा है। हाँ, तो मैं उसके ये, लिए आपके पास म्यूचुअल फंड एडवाइजर भी होते हैं हम्म, जो रेगुलेटेड होते हैं, तो आप उनसे एडवाइस लीजिए। ऐसा बिल्कुल। नहीं कि भैया, बिकॉज किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न एक जैसा नहीं होता है। सी आपको किस म्यूचुअल फंड में लगाना है, स्मॉल कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है, हम्म। फ्लैक्सी कैप में लगाना है, तो वो भी आपके लिए डिसीजन मेकिंग है। तो काफी प्रोफेशनल लोग हैं मार्केट में, आप थोड़ा फीस देके अगर उनसे सर्विस कंसल्टेंसी करेंगे, तो आपको सही गाइडेंस मिलेगा। बिल्कुल सही बात है नितिन भाई। नितिन भाई, मैं वैसे तो बहुत सारी बातें की जा सकती है मार्केट में, पर थोड़ा सा हम फास्ट मूव करते हैं। दो चीजें मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, मेरे से भी कई बार क्लाइंट्स पूछते हैं कि एक तो ईटीएफ, एक रीट, REIT जिसे हम बोलते हैं, रियल एस्टेट वाला। तो आप इन दोनों पे कुछ, क्योंकि ये आज भी एक अनटच्ड है, हम लोग सब जानते हैं, पर कई इन्वेस्टर्स आज भी रीट के बारे में हम बात करें, REIT रियल एस्टेट वाला जो हमारा ट्रस्ट है, ऐसी कई कंपनियां हैं, मेरे ख्याल से ब्रुकफील्ड भी करके एक कंपनी, कई ऐसी कंपनियां हैं जो इसमें करेक्ट। काम करती है। तो थोड़ा सा आप बताएंगे क्या ये भी इन्वेस्टमेंट के अच्छे सोर्स हो सकते हैं अगर इन्वेस्टर चाहे तो? हाँ, सो पहले हम ईटीएफ में बताएं। तो फिर ईटीएफ क्या है? तो ईटीएफ, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है बट आपको पता है कि यहाँ से मुझे मार्केट में या किसी इंडेक्स में पैसा लगाना है जो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, तो वहां पे वो रिप्लिका होता है। जैसे आपका निफ्टी का रिप्लिका होता है, निफ्टी 20 है, ऐसे निफ्टी की कुछ ईटीएफ है। सेंसेक्स का रिप्लिका भी होता है, वैसे ही आपका गोल्ड का भी मिड है? कैप का होगा, गोल्ड का भी है, सिल्वर का भी है। ऐसे काफी ईटीएफ होते हैं। तो इंडिया में भी ईटीएफ का मार्केट शेयर बहुत कम है, बट आप ग्लोबली देखेंगे तो ईटीएफ 60% मार्केट कैप, मार्केट साइज कहीं ना कहीं कमांड करता है। हम्म। तो ईटीएफ इज ऑलवेज गुड ऑप्शन, बिकॉज वो आपकी रातों की नींद नहीं उड़ाता है। हम्म। आपने पैसा लगा के बैठ गए, आप आराम से 8-10 साल में, अगर आप, होता है ना कि हम हमारे बच्चे के लिए सेविंग कर रहे हैं, या हाँ। मेरा पर्पज है कि 10 साल बाद मुझे इतना पैसा चाहिए, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, इक्विटी में लगना है। तो हम्म। ईटीएफ एक रिस्क फ्री मनी है जिसमें आपका कॉस्ट कम होता है, बिकॉज ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज कम, बहुत कम होता है, और आपके पास में वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, वो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाते हैं। तो आपने इंडेक्स खरीदा, बट वो एज अ शेयर आपके अकाउंट में आ गया। तो आपको निफ्टी 50 में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस कंपनी में लगाओगे, आप किस इंडेक्स में कहाँ लगाओगे, तो आप पूरा इंडेक्स ही ले लीजिए।
तो ईटीएफ बहुत एफिशिएंट वे है, बट इंडिया में अभी बहुत वॉल्यूम ग्रेजुअली पिकअप हो रहा है, बट अभी भी काफी नेसेंट स्टेज पे है। तो लाइक गोल्ड ईटीएफ के लिए आई नेवर एडवाइज, बिकॉज मैंने खुद ने भी गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाया था, बट अगर मैं गोल्ड का अगर 4 साल रिटर्न देखूं, गोल्ड ईटीएफ का रिटर्न देखो तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं आया, बिकॉज जो अच्छा। बीच में गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी जो ड्यूटी बढ़ाई थी, गोल्ड पे टैक्सेस बढ़ाए थे, तो इसका इफेक्ट फिजिकल मार्केट में आया, बट ईटीएफ पे नहीं आया। ओके। तो तो उसके ऐसा लिए भी आपका गोल्ड का मतलब रिटर्न फिजिकल ऐसा गोल्ड भी से होता है, ईटीएफ गोल्ड भी फर्क पड़ता है, ऐसा है? फर्क पड़ता है। तो गोल्ड के लिए तो सबसे बेस्ट स्कीम है आपकी, जो आपकी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, उससे अच्छा कुछ नहीं है आपको। अच्छा। 2.5% का आपको इंटरेस्ट भी अभी मिलता भी है, शायद सोवरेन विच गोल्ड इज, गोल्ड अभी अभी एक नया आया था थोड़े दिन पहले, लोगों ने काफी लगाया हाँ था। जी। तो उसमें आपको टैक्स, अगर आप 8 साल के रखेंगे, आपको टैक्स फ्री रिटर्न भी मिलता है, इंटरेस्ट इनकम भी आती है, प्लस गोल्ड का जो आपको स्केल मिलेगा वो मिलेगा। बराबर बराबर तो बराबर। गोल्ड के लिए तो उससे अच्छा कोई स्कीम अभी मतलब इंडिया में है कोई नहीं। अच्छा वेन्यू नहीं है जहाँ पैसा लगा है। सही बात। बिकॉज उसमें आप वो अगेन आपके डीमेट अकाउंट में आ गया या आपके पास सर्टिफिकेट आया था, तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। सही बात। तो इट्स ऑलवेज अ बेटर बेस्ट ऑप्शन। रीट भी अगेन, रीट इज अ गुड स्ट्रक्चर ओवरऑल। फिर रीट कैसा होता है ना, कि अगर आपको एक रियल एस्टेट कंपनी में पैसा नहीं लगाना, बट एक कंपनी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लगा दिए, अब उसके अंदर उसने कुछ एसेट लेके आया, अब रीट के अंदर 90% ऑफ जो पैसा कमा रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है होल्डर्स। तो वहां पे आपका एक फिक्स इनकम आ जाता है। तो उस वे में रीट इज द बेस्ट ऑप्शन। सो इट्स, बट रीट एक जो है आपका, आप बोल सकते हैं डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है, हम्म। जहां पे आपको डिविडेंड भी हैवी है, और आपका जो एप्रिसिएशन आएगा ग्रेजुअली वो एप्रिसिएशन आ जाएगा। मतलब रेट बट के इंडिया अंदर में अभी, नॉर्मली मैं जो समझता हूँ नितिन भाई कि जैसे इन रेंटल इनकम आ जाती है, रियल एस्टेट वाले हैं तो रेंटल इनकम भी शायद करेक्ट, एक सोर्स रहती है रीट कंपनी जो ट्रस्ट है उनका। और राइट। जैसे कि आपने बताया, हो सकता है कि रियल एस्टेट में वो इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो वो भी सोर्स रहते होंगे, तो इस तरीके से शायद कॉम्बिनेशन ऐसा ही रहता है, कैसा रहता है? हाँ हाँ, मोस्टली अभी जो है वो रेंटल वाले हैं इंडिया में, रेंटल के लिए ज्यादा होता है। ग्लोबली बहुत तो रीट का इंडेक्स ही अलग होता है। तो अच्छा। इंडिया में भी इतने सारे नहीं है, तो रीट भी होता है, देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट भी होता है, जैसे आपका आईआरबी का है, इनविट है। तो हम्म। वो भी एक सेम टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें उन्होंने कुछ टोल से डाल रखी है, एंड जो से जो टोल रेवेन्यू आता है, उसका जो प्रॉफिट मिलता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं वो। तो उसमें आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न नहीं मिलता, बट इट हैज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आपको फिक्स इनकम भी आ रही है उसकी हर साल, जो एज अ डिविडेंड आती है, एंड साथ में आपको उसके जो एप्रिसिएशन हो रहा है प्राइस में वो भी मिलता है। बिल्कुल सही बात है नितिन भाई, आपका बहुत समय लिया। बस एक लास्ट ये है कि अगर हम जाते जाते इन्वेस्टर्स जो है रिटेल में, खास तौर पे रिटेल के, क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा टूल्स नहीं होते, उनके लिए अगर आप दो लाइनें कहना चाहेंगे इस तेजी वाले माहौल में, कि अगर जो कहना चाहे तो वो आप क्या कहेंगे? सी देखिए, हमेशा एक चीज तो है मार्केट में कि डिसिप्लिन आपको सब कुछ सिखाता है। मार्केट में डिसिप्लिन होना इजी है, बहुत मुश्किल है। एंड डिसिप्लिन होके ही आप पैसा कमा सकते हो। तो अगर आप किसी भी वेटरन इन्वेस्टर को देखिए, वॉरेन बफेट से लेकर राकेश झुनझुनवाला तक, तो उन्होंने पैसा डिसिप्लिन से कमाया है, उन्होंने ट्रेडिंग से या मार्केट के बहाव में आके पैसा नहीं कमाया है। अगर राकेश जी अगर टाइटन को इतना साल तक होल्ड नहीं करते, तो शायद उनका वेल्थ इतना क्रिएट नहीं होता। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो आप पढ़ लिख के पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास में नहीं है, तो आप प्रोफेशनल लोगों की हेल्प लें, वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो या रिसर्च एनालिस्ट हो या फिर वो म्यूचुअल फंड हो, उनकी आप सलाह लें, और फिर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। बिकॉज आपका पैसा है, डूबेगा तो भी आपको ही नुकसान होना है, किसी और को नहीं होना। और मार्केट में हमेशा आपको फीस तो देनी है, बिल्कुल सही बात। तो उसके लिए हमेशा तैयार है। थैंक्स अ लॉट नितिन भाई फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और मैं फिर सभी इन्वेस्टर्स या जो इस वीडियो को देखेंगे, मैं फिर कहूँगा आप नितिन भाई का ट्विटर हैंडल और लिंक्डइन पे जाके उनके नए जो रिपोर्ट्स हैं, रिसर्च हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि नितिन भाई का अपना एक फोटे है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जो शायद इवन मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं भी इतना, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर फील्ड है उस चीज़ में। तो थैंक्स अ लॉट अगेन नितिन भाई फॉर स्पेयर थैंक यू। अवेलेबल टाइम। थैंक यू वंस अगेन नितिन भाई। थैंक यू।